पहले ऑलरेडी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए इसके बारे में. स्टिल वी विल डू लिटिल मोर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. ओके. Yes, sir. Yes, sir. This is a general graph. Okay. So we know this understanding. Okay. XT graph का स्लोप क्या देगा? Sir, velocity. और VT ग्राफ का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now when we talk about velocity, the slope, if you see now, slope is, let us take one point A. The slope at this point is something like this. Clear है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And the slope at B is something like this, almost zero maybe. जो भी है. Slope at C is this. ठीक है? तो बताओ Yes. कहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी है, कहाँ पे जीरो वेलोसिटी है, कहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी, बताइए. सर ए पे पॉजिटिव वेलोसिटी है, फिर बी पे जीरो वेलोसिटी है और सी पे नेगेटिव वेलोसिटी है. ठीक है, बिकॉज द स्लोप. नाउ देखो, एक और चीज में दिखाता हूँ. आप लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़ा है क्या ट्रिग्नोमेट्री? No, sir. नो सर. सिलेबस बहुत गड़बड़ है. ओके, ए बी सी. ठीक है. सो नाउ द स्लोप हियर एट बी. चलो थोड़ा पढ़ा देते हैं, ठीक है ना. देखो, एंगल पढ़ा है यस और नो? यस सर. 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा Yes, बना sir. सकते हो. Yes, sir. ये हो गया थीटा, यहाँ पे थीटा 0 हो गया और यहाँ पे थीटा जो है निगेटिव हो गया. थीटा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे थीटा ऐसे जा रहा है. ठीक है. थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना. प्रत्युष, आपके Yes, sir. स्कूल में कितना कवर हो चुका है नया चैप्टर? प्रत्युष दास, Yes, sir. कितना नया चैप्टर खत्म हो चुका है, कवर हो चुका है? Sir, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ. Okay.
ठीक है। सो थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अभी आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे हम लोग, है ना, ये तो ये ए वाला तो दिख रहा है, बी वाला तो ठीक है चलो 0 है, सी वाला तो हमको ऐसे मेजर करना चाहिए था सर, ठीक है नहीं, यस सर। है ना, आपने ऐसे मेजर किया तो सेम ही है एक्चुअली, ठीक है। ये मानो अगर 30 डिग्री था न्यूमेरिकली, ठीक है, तो हम लोग लिखें अगर -30 डिग्री, या अगर हम लोग लिखें +330 डिग्री, वो सेम ही होता है, ठीक है। यस क्यों सर। सेम होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है 90 डिग्री, ठीक है। सी हो गया √A² + B², ठीक है। और अगर ये थीटा है तो हम लोग बोलते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू B/C, कॉस थीटा इज इक्वल टू A/C, tan थीटा इज इक्वल टू B/A। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नो सर। एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास में होना चाहिए, 9th में ट्रिग्नोमेट्री होता नहीं है, कैसे हम पढ़ाएं? बहुत इधर उधर चले उसको, फिर नया चैप्टर ही पढ़ाना पड़ेगा। चलो, इतना पता है हमको कि इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। तो ये एक दिस इज अ लाइन, ठीक है। सो वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ इट बाय, कहीं पे भी आप ऐसा कर लो, ठीक है। एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, तो यस सर। परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया यहाँ पे स्लोप। यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस ठीक है। यस यहाँ सर। पे अगर देखो, ये भी अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे वो कौन सा कितना दूरी पे, कहीं पे भी करो स्लोप सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है? यस अगर सर। इसका यस यहाँ सर। पर यहाँ पर भी करोगे ना तो स्लोप सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है? यस ठीक है, सर। यस सर। स्लोप सेम ही आएगा, ठीक है। तो करके दिखाऊं क्या? ये समझ में आ गया? नो सर। सर सर आ समझ गया। आ गया ना? यस यस ये सर। जैसे ऐसा है ना, 1 पे 1 है तो क्या होगा, 2 पे 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर स्लोप निकालो तो क्या निकलेगा, 2/2 इज इक्वल टू 1, है ना। ये 2 यस सर। यहाँ पे अगर निकालो तो क्या आएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। अगर 1.5 पे निकालो तो क्या आ जाएगा, 1.5/1.5 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ओके, तो यहाँ पे स्लोप ऐसे निकला, फिर यहाँ पे भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर वन line which is joining A to B. चलो अच्छा लाइन मिल गया, ठीक है। इस लाइन का भी कुछ ना कुछ तो स्लोप निकल रहा है, यस सर।
यस और नो? Yes, sir. Yes, वो sir. स्लोप क्या है? वो स्लोप क्या है? देखो यहाँ पे ए पे जो स्लोप है वो हो गया, ए पे वेलोसिटी क्या होगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बी पे जो स्लोप है वो हो गया, बी पे वेलोसिटी क्या होगा? और सी पे जो स्लोप है वो हो गया, सी पे वेलोसिटी क्या होगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी ए और बी को जो कनेक्ट कर रहा है उसका स्लोप क्या डिनोट कर सकता है? क्या बता सकते हैं? ओके, Sir, average Sir, velocity average from velocity. A to B. यस, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, फिर से एक बार मैं, क्योंकि इस पे मैं ज्यादा क्वेश्चंस दिया नहीं। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन A to B, A to B. ठीक है। बिकॉज दिस Yes, इज sir. what it is telling, this is x of B and this is x of A. तो बेसिकली ये स्लोप क्या दे रहा है? x of B minus x of A divided by t, which is what? Displacement from A to B divided by time taken from going A to B, which is the definition of average velocity of A to B. अगर आप अच्छे से ध्यान से सोचो, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. चलिए नोट डाउन कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। अच्छा, जो मैं सवाल दिया था दैट वाज वैसे ही सवाल कुछ और दूंगा मैं, ठीक है ना? सिंपल है वो, एस इक्वल्स वही सब लगेगा, वी यू ए एस और क्या है, एस ए हाफ ए टी स्क्वायर, यही सब लगेगा। Yes, sir. पर समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है? थोड़ा Yes, वर्ड sir. में और कुछ, ठीक है। वैसे मैं देखा आप लोग अच्छा ही किए, ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So this is average velocity between A to B. अभी देखो A कहीं भी रह सकता है, B कहीं भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऊपर में पॉजिटिव है, B हो सकता है निगेटिव हो जाए, A और निगेटिव हो, B पॉजिटिव हो जाए, A पॉजिटिव है, B निगेटिव हो जाए, ठीक है। वो सब these are details, ठीक है। The principle is this. Getting? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखो अगर अच्छे से हो सकता है, देखो A पे वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. B पे 0 है, C पे निगेटिव है। A पे पॉजिटिव है, C पे निगेटिव है। यस और नो? Yes, sir. A पे पॉजिटिव है, C पे निगेटिव है। यस और नो? Yes, क्या sir. हुआ? लेकिन AC का एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है। यहाँ पे देख लो ध्यान से, क्योंकि XA और XC ऑलमोस्ट सेम ही है। नहीं समझ में आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. जब मैं ऊपर फेंकता हूं बॉल को, ठीक है, मैंने नीचे से फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, मैंने नीचे से ऊपर फेंका बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से, तो जब वो ऊपर सबसे ऊपर रहता है तो उसका वेलोसिटी क्या रहता है? 0. 0।
अंजलि दास? Yes, sir. Yes, sir. और जब नीचे आ जाता है मेरे सेम लेवल पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी? बोल गए। जब मैंने फेंका तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, मैं ऊपर गया 0, और फिर जब फिर से आ गया वापस तो कितना हो गया वेलोसिटी? मेरे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे फिर से आ गया तो कितना हो गया वेलोसिटी? Sir, 20 meter per second. 20 मीटर पर सेकंड, -20 हो जाएगा, लेकिन ऊपर था पहले नीचे हो जाएगा। यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रत्युष दास समझ में आ रहा है? Yes, sir. कैसे करोगे? सिंपल है, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर दो, सॉरी v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as कर दो, ठीक है? s 0 है, Yes, sir. दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यही है। अगर Yes, मैंने sir. s को 0 कर दिया क्या होगा? समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. उसका हमारा वेलोसिटी ग्राफ कैसा रहता है? कुछ ऐसा रहता है, सॉरी xt ग्राफ कैसा रहेगा उसका? ऐसा नहीं रहता है xt ग्राफ? Yes, sir. बोलो 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 अंजलि दास। Yes, sir. ये हो गया 20 प्लस 20, इसका स्लोप इधर हो जाएगा -20, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया टाइम ऑफ थ्रोइंग ए, ये हो गया रिटर्निंग फायर टू ग्राउंड बी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बी तो 0 हो गया ना, क्योंकि पहले भी 0 था, x दोनों का सेम है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? हालांकि va इज इक्वल टू 20, vb इज इक्वल टू -20, ठीक है? बट Yes, sir. vab इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. व्हाई? बिकॉज xa इज इक्वल टू xb। 0 होना जरूरी नहीं है, ये 0 नहीं भी होता तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखो, हो सकता है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो, और ये जो है -10 मीटर पर सेकेंड।
तो मान लो सी, इसको मान लो डी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हो गया, डन। Yes, sir. ओके, चलिए। तो हम लोगों ने जो पिछले बार क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग थोड़ा सा देख। अच्छा, ये शायद मैं इनसे ये वाला हो गया था, आप लोगों ने किया है सारा कुछ? Yes, sir. अच्छा, ये Yes, वाला sir. करके आप लोग फिर से मुझे भेजे नहीं हो, है ना? कि ये वाला बहुत नहीं हुआ था, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे भी गुस्सा आता है, कभी कभी तो गुस्सा आता है। तो उस दिन थोड़ा ये हो गया था क्योंकि बहुत आप लोग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन यू शुड सेंड मी, जो जो आप लोगों ने बनाया है आप लोग भेजो, ठीक है? समझ आया ना? Yes, ये sir. आप लोगों ने, हाँ, ये नहीं भेजा गया है, ओके? तो आप लोग भेजिएगा इसे, ओके? तो ये भेजिएगा, तब फिर इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन, हाँ, देन आई विल डू डिस्कशन ऑन दिस, बस दीज वेर गुड क्वेश्चंस, ठीक है? तो मतलब कि थोड़ा टेक्निकल है, खासकर ये, दिस आई वांटेड टू रियली डिस्कस नाइसली। समझ में आ रहा है? ग्राफ्स जो है, ये ग्राफ्स अगर आप समझ गए तो लाइक यू हैव रियली, योर नॉलेज इज रियली क्वाइट गुड, ठीक है? ये ग्राफ का हम लोग थोड़ा अच्छे से विल अंडरस्टैंड दिस, ओके? Yes, sir. प्रत्युष, आपका एग्जाम कब है? Sir, नहीं पता.
तो हम वी विल अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। चलो एक ग्राफ अभी लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है ये ग्राफ, 4 ग्राफ है, यस सर। yes है sir. ना। चलो इसका हम लोग xt बनाते हैं, ठीक है। देखो 80 भी बनाए क्या, पहले का 80 क्या होगा बताओ। अच्छा xt लिखा है ना, xt लिखा है मैंने, ठीक है ना, xt लिखा है, ठीक है। 80 आप लोगों, 80 क्या होगा बोलो, पहला का क्या होगा 80। Sir, सर straight 0। line होगा. सर 0। पहला का 80 क्या होगा। Sir, 0. Sir, x axis पे होगा. एक्स एक्सिस में स्ट्रेट लाइन होगा ना। Yes sir. इसका क्या होगा, xt क्या होगा, xt। Sir, straight line होगा. सर लीनियरली इंक्रीज करेगा। ऐसा होगा कुछ, यस सर। ठीक है। ये हो गया Yes 100, sir. कितना 10, 120 हो जाएगा, है ना। यस सर। क्लियर है। यस सर। Yes sir. बहुत घटिया बन रहा है। हाँ, चलिए करते हैं। चलो, थोड़ा अच्छे से। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन आ गया अभी, चल सर, ओके, ठीक है। ठीक है, यस सर। Yes sir.
हो गया, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. हैं? चलिए, इसका हो जाएगा ऐसा, Yes, sir. ठीक है? दूसरे वाले का, ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अभी आ गया हूँ मैं तीसरे वाले का। ठीक है, तो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एवरेज समझ में आ गया ना? क्लियर है? वो टॉपिक खत्म, अभी दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर ना? Yes, Yes, sir. sir. हैं? कि छोड़ दें, अभी कल पढ़े हैं ये, कल या परसों हो जाएगा ना? ज्यादा नहीं हो रहा ना? हैं? No, sir. No, sir. अच्छा, ये प्रत्युष आप वो बताने वाले थे ना, हम लोग को दिखाने वाले थे रूबिक्स वाला सॉल्व करके, हैं? Yes, sir. बोले थे ना एक बार दिखाएंगे, Yes, sir. और अगले क्लास में दिखाइएगा। आपका उसमें भी वही लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, ये आपका फोटो भी वही दिख रहा है। Yes, sir. ठीक है, आता है ना? अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब फिर आइएगा क्लास। Yes, ठीक है? sir. पहले किए कभी? Yes, sir. क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। हाँ, शुद्ध, हाँ ये अच्छा है, अच्छा है, एक अच्छा चीज हम लोग समझे, अच्छा चीज समझे। जानते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे उसका, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसको, इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, नाउ इफ यू सी, इसका ग्राफ कैसा रहेगा? इसका पहले So, एरिया निकाल लो। curve. हाँ ठीक है, कर्व रहेगा। Yes, इसका sir. एरिया क्या आ रहा है बोलो? Sir, 50. ठीक है, +50 -50? Sir, Sir, plus plus 50. 50. +50 मीटर्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 100% क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अभी इसका ग्राफ कैसा रहेगा? नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। अभी मुझे पता है कि ये 10 सेकंड के बाद, आफ्टर 10 सेकेंड्स, इट इज एट 50 मीटर, यस और नो? नहीं नहीं, मेरा 10 सेकंड के बाद 50 मीटर है ना? Sir, 150. अरे ठीक है भाई, छोड़ो ना अभी, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये लिखो यार, ठीक है भाई, छोड़, लिख लेते हैं। ये ज्यादा पढ़ाने से प्रॉब्लम हो जाता है। अरे ठीक है, ये हो गया 150।
ये हो गया 100, ठीक है नहीं? yes अभी sir. बोलना कि सर 100 बहुत कम है, ठीक है, वो 0 है, इट इज नॉट अप टू स्केल, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलो 100 हो गया, 150 हो गया, 10 सेकेंड हो गया, ठीक है? तो अभी देखो हमारा क्या होगा, our graph will be going from 100 to 150 and that will be a curve, yes or no? Yes, sir. Yes, yes or no? Yes, sir. yes sir. तो हमारा इनिशियल देखो, ये हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट, लेट अस से ए, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट बी, यस और नो? yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो हमारा 100 से 150 जाना है, तो हम लोग कर्व होगा, ऐसा भी हो सकता है कर्व और ऐसा भी हो सकता है कर्व। चलो अच्छा बन गया है, बोलो कौन सा कर्व होगा, 1 या 2? समझ में आ रहा है? Sir, Yes, sir. 2 Sir, number. 2. कौन सा होगा? Sir, 2 number. Sir, 2. क्यों होगा 2? क्यों होगा 2? एक्सप्लेन करो। 2 रीजन मैं दूंगा क्यों होगा 1 या 2, जो भी हो, 2 रीजन मैं दूंगा। आप 11 में जाओगे तो 3 रीजन मैं दूंगा, अभी के लिए 2 रीजन क्यों होगा 2। 1 क्यों नहीं होगा? 1 भी तो कर्व है। Sir, 1 का कर्व सर डिक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज का Sir, इंक्रीज slope. हो रहा है 100 से 150। क्या हो रहा है? स्लोप। Sir, slope decrease कर रहा है फर्स्ट नंबर का. लेकिन वेलोसिटी का तो स्लोप कांस्टेंट ही है ना, क्या दिक्कत? बोलो बोलो बोलो, अच्छे से समझो, नहीं समझ आ रहा। सर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इट मींस दैट वेलोसिटी उसका टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर रहा है. दैट मींस उसका वेलोसिटी फोर्थ नंबर, उसका वीटी ग्राफ फोर्थ नंबर होना चाहिए. वीटी ग्राफ 4 नंबर होना चाहिए। 4? अच्छा अच्छा अच्छा, 4th नंबर, ओके। हाँ, ये पहला वेलोसिटी, पहला रीजन सही बोला। तो बताओ क्यों? हाँ, ये गुड 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 रीजन। सो है ना, so what is happening in 3, the third question, what is happening is that the slope of x t थोड़ा ऐसे समझते, उल्टा समझते, उल्टा उल्टा नहीं, सीधा। हम लोग अभी उल्टा कर रहे थे, सीधा समझते। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, यस और नो? यस सर. Yes, sir. अभी वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, ये ना पढ़ा हम लोगों ने। Yes, sir. ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? दैट मैं पूरा अच्छे से लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस सिंपल सा क्या किया है, v को मैंने स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ से रिप्लेस कर दिया है। यस और नो? यस सर. Yes, sir. क्लियर है यस ना? सर. Yes, sir. तो जब स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज इंक्रीजिंग विद टाइम,
तो वो क्या है, वो 1 है या 2 है? 1 में नहीं, 1 में स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज डिक्रीजिंग, ऐसा है, फिर yes ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ठीक है। बी पे तो जाके 0 ही हो गया है, ठीक है। तो 1 नहीं हो सकता, यस और नो? yes sir ठीक है। 2, 2 में स्लोप ऐसा है, 0 है, फिर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 2 में यस, क्लियर यस सर। है ना? yes sir ये Yes, हो sir. गया पहला रीजन। मैं बोला था 2 रीजन दूंगा मैं, तो ये हो गया फर्स्ट रीजन। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। yes sir सेकेंड रीजन क्या होगा, थोड़ा देख के बताओ, सिंपल सा है। फर्स्ट रीजन ये हो गया कि स्लोप हम लोगों का इंक्रीज कर रहा है, तो उससे हम लोग देख के कर लेंगे। दूसरा रीजन बताओ। तो सेम ही है, सिमिलर ही है, लेकिन तब भी थोड़ा मतलब कि थोड़ा आपको और क्लैरिटी दे देगा। कैसे? सेकंड रीजन देखो क्या है कि हमारा एट ए, और ये बी है, ए पे हमारा वेलोसिटी देखो क्या है, at time t equal to 0 seconds, what is the velocity? so 0 बाकी लोग 25-10 यस सर। क्या है? ए पे वेलोसिटी क्या है? at time सर t equal जीरो। to 0 seconds, what is the velocity? सर जीरो। 0 है ना? यस सर। तो यहाँ पे देखो 2 वाले में ही, 2 वाले में ही स्लोप जो है 0 आ रहा है, दिख रहा है सर नो? yes sir यस सर। यहाँ पे तो नॉन जीरो आ गया, 1 पे तो नॉन जीरो आ गया ना स्लोप, यस सर। क्लियर है? ये Yes, sir. 0 yes sir से बी पे आकर के बढ़ रहा है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे बी पे आके घट रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये घटने से ये बढ़े हुए घटा रहा है, ये वाला बढ़ा हुआ घटा रहा है, 2 वाला घटा के जो 0 है उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। तो सेकेंड रीजन इज, पहले के रीजन के ही ऑलमोस्ट सेम है, ऑब्जर्विंग स्लोप एट एंड एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, क्लियर है? दिख गया? yes sir यस और नो? यस सर। yes sir चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, दिख रहा है ना? तो इसीलिए वो फोर्थ का हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? यस सर। सिंपल ही है, मतलब कि क्या है, कुछ बड़ा कुछ है ना, कुछ बड़ा कुछ नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन क्लियर होना चाहिए, 100% दिखना चाहिए। दिख रहा है मुझे ग्राफ में, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हो गया? नोट डाउन कर लीजिए। yes sir 29-10 यस सर। हो गया? यस आगे सर। बढ़ेंगे। यस सर। समझ में आ रहा है ना? ज्यादा तो ऊपर से नहीं आ रहा ना? yes sir आ रहा है समझ में Good. चलिए मैं एक और केवल आप लोगों के लिए करूंगा,
फिर आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू रिफ्लेक्ट what we are discussing, to reflect it in your answers in the graph. ठीक है, मैं बताता हूँ मैं exactly what do I mean when I am telling this. I will tell you. ठीक है, ओह सॉरी, दिख रहा है, दो ग्राफ मैंने किया है ड्रॉ, देखिए क्वेश्चन कहीं है. यस सर. Yes. Okay. ओके ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ हाँ, चलो ये निकल जाओ. ओके ठीक है, चलिए. सो तो देखो पहला वाला तो सेम सेम ही है. अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बताइए इसमें कितना आ रहा है एरिया? So 25 25. meter प्लस माइनस, प्लस. plus. ठीक है. और इसमें क्योंकि डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, है ना, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें इसमें एरिया कितना आ रहा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 50 हाफ इंटू 25, लेकिन क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो इसमें आ गया -25 मीटर. करेक्ट? यस सर. क्लियर है? यस सर. Yes. So क्या है सर, पागल टाइप, जैसे -25 हुआ. यस सर यस सर यस सर, समझ में आ रहा है. कैसे माइनस हुआ? प्लस हुआ ना, प्लस हुआ ना जी, कैसे माइनस बोल दिया? यस सर यस सर यस सर बोल के. वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो क्या हुआ? पॉजिटिव ही है ना. ये यार, ये नहीं आ रहा. yes. Sir. आप प्रत्युष दा समझ में आ रहा है? यस सर. खाली यस यस बोलते रहो और गलत भी बोलते हैं तो भी यस, गलत भी बोल यस सर यस सर यस सर, क्या होता है समझो अच्छे से. अगर जैसे कि आप जा रहे हो, साइकिल चलाते हो प्रत्युष दास, यस सर. अगर आप फिर ये यस सर सही सही. अब साइकिल आप चला रहे हो, बहुत तेज चला रहे हो, ठीक है, तो कहाँ जा रहे हो? आगे ही जा रहे हो,
है कि नहीं? पीछे जा रहे हो क्या, आगे जा रहे हो? यस सर। और साइकिल को आपने धीमा कर दिया, धीरे 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 धीमा कर दिया, तो कहाँ जा रहा है साइकिल? पीछे जाने लगा क्या? नो सर। आगे ही जा रहा है। यस सर। धीमा करके 0 पे ला दिया, उसके बाद स्टॉप हो गया, लेकिन आगे ही बढ़ा ना, तो आपका वेलोसिटी ज्यादा से कम हुआ, लेकिन तब भी आप आगे ही जा रहे हो ना। समझ में आया? यस सर। अंजलि दास, हेलो, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दे दो, करेक्शन गायब हो जाता है। समझ में आया अंजलि दास? यस क्लियर है? दोनों में क्या होगा, +25 होगा कि -25 होगा? बोलो, क्लियर करो। सर, +25। प्रत्युष दास, सर +25। समझ में आया? हाँ, मूड खराब। चलो ये बताओ, नीचे वाले में दोनों का एरिया बताओ। इधर कितना एरिया, इधर कितना एरिया? बोलो, इधर का एरिया बोलो। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस ही होगा, यस और नो? डिक्रीज हो रहा है तो माइनस ही होगा ना। यस सर। रेस्पॉन्ड कीजिए, रेस्पॉन्ड कीजिए। अंजलि दास, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा कि नहीं होगा? सुनाई दे रहा है अंजलि? यस सर। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इतना लेट से आप क्यों रेस्पॉन्ड कर रहे हैं? डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा कि नहीं होगा? यस सर। नहीं, गलत गलत गलत। डिक्रीज और इंक्रीज से मतलब नहीं होता है, मतलब है कि मेरा ऊपर है या नेगेटिव, ऊपर है या नीचे है टाइम एक्सिस के। समझ में आया? समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, समझो, ठीक है? इफ द ग्राफ इज above टाइम एक्सिस देन इट विल बी पॉजिटिव। समझ में आया? नीचे है तो नेगेटिव होगा। इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था वेलोसिटी, तो भी प्लस था, और यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो भी प्लस है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर नहीं है तो मैं 50 बार समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? लेकिन क्लियर है कि नहीं है? यस इंक्रीज क्लियर है। डिक्रीज से यस सर। मतलब नहीं है। चलो सब लोग बोलो, इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं है। मतलब है कि टाइम एक्सिस के ऊपर है अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो पॉजिटिव होगा, टाइम एक्सिस के नीचे है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो एरिया निगेटिव होगा। चलो बोलो, 5 बार बोलो। इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं है। टाइम एक्सिस के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव होगा, टाइम एक्सिस के नीचे रहेगा तो निगेटिव होगा। चलो 5 बार बोलो। इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं है। टाइम एक्सिस से ऊपर रहा तो पॉजिटिव होगा और टाइम एक्सिस से नीचे रहा तो नेगेटिव होगा। प्रत्युष दास, आप कुछ इंक्रीज बोल। डिक्रीज से मतलब नहीं है। अगर टाइम एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर टाइम एक्सिस के नीचे होगा तो निगेटिव होगा। खुशी दास, सब लोग बोलते रहो, 5 बार बोलो। इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं है। अगर इंक्रीज टाइम डिक्रीज से एक्सिस के मतलब ऊपर नहीं है। होगा तो अगर टाइम पॉजिटिव एक्सिस होगा, के अगर टाइम ऊपर हुआ एक्सिस तो के नीचे होगा पॉजिटिव, तो अगर डिक्रीज टाइम एक्सिस से नीचे हुआ तो नेगेटिव। निगेटिव। 2 बार हुआ इंक्रीज है। डिक्रीज इंक्रीज सर डिक्रीज 5 से टाइम। मतलब नहीं है। अगर हम्म, टाइम एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर टाइम एक्सिस के नीचे होगा तो निगेटिव होगा। हम्म। इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज से से मतलब नहीं मतलब है। नहीं है। टाइम अगर एक्सिस टाइम के एक्सिस ऊपर के हुआ ऊपर तो होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव टाइम होगा, एक्सिस के नीचे हुआ नीचे तो होगा तो नेगेटिव। निगेटिव इंक्रीज होगा। डिक्रीज से मतलब नहीं है। निगेटिव टाइम नहीं, एक्सिस निगेटिव होगा। अच्छे से बोलो, पूरा फुल सेंटेंस। चलो सर, इंक्रीज शॉर्टकट। डिक्रीज से मतलब नहीं है। अगर टाइम एक्सिस के इंक्रीज ऊपर होगा डिक्रीज तो से पॉजिटिव मतलब होगा, नहीं है। अगर टाइम टाइम एक्सिस से एक्सिस के ऊपर नीचे हुआ होगा तो तो पॉजिटिव निगेटिव होगा। होगा, टाइम एक्सिस के नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं है। अगर टाइम एक्सिस से ऊपर हुआ तो पॉजिटिव होगा, टाइम एक्सिस से नीचे हुआ तो नेगेटिव होगा। प्रत्युष दास क्यों म्यूट कर दिया भाई? सर हो गया मेरा। एक बार बोलो, एक बार और बोलो।
इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं है, अगर टाइम एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर टाइम एक्सिस के नीचे होगा तो निगेटिव होगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो थोड़ा सा चीज है, हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो ये मत समझो कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, या वो आप ही के लिए है, आप ही को समझ में आया, ठीक है। जज नहीं करना चाहिए, टीचर को जज नहीं करना चाहिए, समझ में आया? यस सर। यस सर। ये नीचे का क्या है बताओ, अभी नीचे का क्या है, डिक्रीज हो रहा है इसलिए निगेटिव होगा, यस और नो? नो सर। नो सर। क्यों? सर टाइम टाइम एक्सिस के एक्सिस नीचे है के तो नीचे निगेटिव पूरा बोलो, होगा। पूरा सेंटेंस बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो। सर इंक्रीज डिक्रीज से इंक्रीज मतलब नहीं डिक्रीज है, से अगर टाइम मतलब नहीं एक्सिस है, के अगर टाइम ऊपर एक्सिस होगा तो के पॉजिटिव होगा, ऊपर अगर है तो टाइम एक्सिस पॉजिटिव, के नीचे टाइम होगा एक्सिस तो के निगेटिव नीचे हुआ होगा। तो नेगेटिव होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो इधर क्या हो गया हमारा, ये हो गया हाफ इंटू -10, है ना। देखो सिंपल है ना, हाफ इंटू -10 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 सेकेंड्स। अरे यार हाँ 5, है ना। 2 से 10 गया 5, यस सर। 5 5 25, माइनस है तो माइनस हो गया, खत्म बात, क्या टेंशन है, आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग पहला ग्राफ देखते हैं, ठीक है। केवल मैं ये बताऊंगा, बाकी आप लोग करोगे, ठीक है। अच्छे से अटेंटिव होके सुनना, कैसे सुनना, अटेंटिव हो गया। चलिए क्लियर है, ओके। हाँ तो ठीक है, 100 लिख दो, तो फिर से बोलिए कि 100 था, 100, 5 पे हो जाएगा हमारा 125, 10 पे हो जाएगा हमारा कितना, बोलो। सर 150। 150 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो ये ग्राफ हमारा कैसा रहेगा, तो 100 से 125 कैसे होगा, ये हम लोगों ने पहले देखा यस सर। यस है सर। ना। ये वाला ग्राफ है कि नहीं, 100 से 125 होने वाला तो यही ग्राफ है ना। यस सर। यस ये सर। कैसा होगा, ये ऐसा होगा, है कि नहीं, और ये कैसा यस सर। होगा, ये ऐसा होगा, क्लियर है। यस सर। यस दोनों को सर। बस उधर सुपर इम्पोज कर देने का है। 5 पे हमारा हो गया 125, ठीक है। 5 पे हो गया हमारा कितना, 125। तो ये ऐसा 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 जाएगा, समझ में आया? यस सर। क्लियर है। यस सर। और 10 पे कितना हो गया, यस 150, ठीक है। तो अभी 150 वाला कैसा होगा ग्राफ, ये वाला होगा, नीचे वाला कैसा था, ये फर्स्ट वाला, यस सर। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सोच यस समझ सर। के सर। बोलो, नहीं समझा रहे हो फिर से समझाऊंगा, 50 बार समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना एकदम 100%? यस सर। यस सर। चलो, तो अभी हमारा ग्राफ कैसा आएगा, है ना, ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा, ये है 1, ये है 2, मानो यहाँ पे मैं लिख दिया, इधर में लिख दिया ए, इधर लिख दिया बी, इधर लिख दिया सी। तो ए बी वाला बताओ कैसा होगा, 1 होगा या 2 होगा, और बी सी वाला सर बताओ कैसा होगा। सर ए बी 2 होगा और बी सी 1 होगा। ए बी 2 होगा, बी सी 1 होगा, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो यहाँ से अभी देखो यहाँ पे जाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ए,
ये हो गया बी, ये हो गया सी। नाउ सी, बी से हम जब सी जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहां पर जो स्लोप होगा ये कंटिन्यू होगा और फिर डिक्रीज होगा। समझ में आया? यस सर। देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा करते हैं लोग, ऐसा ऐसा, यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस स्लोप नहीं है। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। समझ में आ रहा है ना? इसको अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से एनालाइज करें तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जब ये जीरो से ये जा रहा है, इधर वेलोसिटी हो गया, जीरो से जा रहा है ऐसा वेलोसिटी हो गया उसका, ये मानो हो गया 20। और फिर देखो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे करके 15 से स्टार्ट करते हैं, गलत हो गया, 15 से जीरो लाते हैं। समझ में आया? वो Yes, स्टार्ट sir. होकर Yes, जीरो sir. पे आएगा। समझ में आया? तो हियर it will be, the slope will be continuous. ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. That's Yes, what I sir. wanted to tell. क्लियर है? Yes, sir. 100%? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ चला गया? सारा चला गया। ठीक है ना? क्लियर है ना? हो गया ना? समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए टाटा बाय बाय। इसके ऊपर मैं और क्वेश्चन दे दूंगा, कर लेना अच्छे से। ठीक है? Yes, sir. टाटा। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ हेलो विपुल, हेलो, गुड इवनिंग लोगों ने सर। सबने कर लिया, सबने भेज दिया है? नहीं सर, अभी केमिस्ट्री क्लास में थे अभी, मतलब सर सबका पिक नहीं खींचे सर, हम ले रहे हैं। नहीं हुआ क्या सर क्या? उसके बाद का। केमिस्ट्री क्लास हो रहा था सर, मतलब करे सर, पूरा ट्राई किए बट एक दो ठो और हुआ एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं हुआ। बाकी सबका आंसर ही नहीं आ रहा सर। क्या बोल रहे हैं? हमको लग रहा है कि आज का क्लास में ऑफ दे देता हूँ। ठीक है? टाइम लगे आप लोगों को सॉल्व करने में। सर थोड़ा सा एक एक मतलब 10-15 मिनट का वो डाउट सेशन टाइप का ही क्लास ले लीजिए। बोलिए बोलिए। जैसे सर एक बस ए नंबर ही बता दीजिए सर, बाकी सब कर लेंगे, मतलब एक ही नंबर बताना है? ए नंबर मतलब 2 का है। नहीं नंबर में ये आए, बहुत गड़बड़ है। कौन सा ए? फर्स्ट क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, 2 का। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन ना? थर्ड का फर्स्ट? हाँ, थर्ड का सेकंड का ए। थर्ड का सेकंड? कुछ है ही हाँ। नहीं, कुछ नहीं है उसमें, एकदम सिंपल है। बस नथिंग नथिंग बाय नथिंग। क्या है इसमें? उसका और सी का आंसर नहीं आया सर। उसके बाद तो कुछ है नहीं, पढ़ाई लिखाई करने का एकदम मने नहीं है। क्या है, क्या है इसमें? ऐसा है, ऐसा है, क्या है? 45 डिग्री हो कि नहीं? हाँ 4√2 यही है ना? यस सर। रूट 116, हाँ, रूट एक्सेल और tan 5/2, tan इनवर्स 5/2। tan इनवर्स 5/2। यस ठीक है? सर। तो tan इनवर्स 5/2 तो क्या हो गया? ये 5 हो गया, ये 2 हो गया ना? हाँ 5 और 2 हो ये गया, कितना ठीक है। हो गया?
वो हो गया √29 है, तो वो हो गया 10 और ये हो गया 4। अरे कितना हुआ यार, नहीं 25 और 9 ना, 29 ना, और 9 है 3 है सर। √29 हुआ ना। हाँ सर। ये भाई ठीक है। Yes, चलो हाँ सर। इसमें क्या होगा, √116 इंटू क्या है साइन थीटा ना, साइन थीटा क्या है 5/√29 ना, 2 हो गया 10, ऊपर 10 है नीचे 4 है, वही तो बोले सर। ऊपर 4 है इधर 4 है कि नहीं, हाँ हाँ ये सर। A हो गया ये B हो गया, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कर रहे हैं हम लोग, तो वेलोसिटी ऑफ B क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या हो जाएगा, ये 10 है तो ये 6, अच्छे से करो, वेलोसिटी ऑफ B क्या हो गया 10J - 4I, वेलोसिटी ऑफ A क्या हो गया 4I + 4J, यस वेलोसिटी सर। ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A क्या हो गया, -8I माइनस और माइनस कर दो, हाँ सर -8I और -6J +6J। हाँ यस सर, हाँ ये सब आ ये गया बैठ सर। गया। इसके बाद देखिए B को क्या देखेगा, ऊपर 6 से जा रहा है इधर 8 से आ रहा है, यस और नो, हाँ 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 सर। कितना हो गया ये 37 डिग्री हो गया है कि नहीं, यस बता सर। दो 37 डिग्री कितना है ये टोटल 100 मीटर, हाँ सर वो डिग्री बना दो, हुआ, हाँ वो 35 मतलब वो 37 कैसे हुआ सर? और 37 हुआ ना, वही फैक्टर है सर, 37 कैसे हुआ। 3/4, अच्छा 3/4 समझ गया। और हुआ ना यार, लेकिन सर हम लोग वो पिछला क्वेश्चन में हाँ 45 डिग्री दिए थे ना सर, तो वही हम सब लोग ठीक है, वो सब बाद में, वो सब बाद में, अभी देखो अच्छे से देखो, ठीक है क्लियर हो गया, हो हाँ गया, सर। यस अब ये 100 सब बन है, जाएगा सर, समझ गया वो ये लाना। क्या हो गया 100 कितना हुआ 100 cos 53 क्या होता है cos 53 3/5 3/5 ना, 3/5 कितना है 60, 3/5 60 आंसर, क्या आंसर हाँ सर है आंसर। वही है वो सर। सर वो जो सर 37 डिग्री निकाला ना सर। 37 डिग्री आपको, आप लोग बहुत दूर तक प्रैक्टिस बस करता नहीं, वही खाली कॉपी डिराइव करके करने में करेगा तो क्या होगा, 45 खाली डिग्री। कॉपी कर किया है जिंदगी में, हाँ? नहीं सर। पढ़ाई लिखाई के मतलब है नहीं, कहाँ गया बाकी लोग, पढ़ाई लिखाई 22:30, चलो हो गया क्लियर, और बोलो क्या है इसमें, क्या करना है 60 मीटर निकला, 2 मिनट का हाँ सर। क्वेश्चन है, यस सर, बस वही डाउट था हो गया, नंदिनी आपका हो गया था ना, सर, वही वाला वहीं पे फंस गए थे ना सर। आपका भी नहीं नहीं हुआ था, वत्सल दास हो गया था आपका, नहीं सर। वत्सल दास सबसे इंटेलिजेंट है, दोनों के ऊपर गुस्सा निकल गया, फिर वत्सल दास भी लगा, नहीं हुआ सर, कितना गुस्सा आइएगा सर, आपका भी तो एक लिमिट है ना सर, ठीक है, और कौन है चौथा, तो सबसे इंटेलिजेंट है, ज्वाइन ही नहीं किया है, तो एकदम सर्वोपरि महत्व, कहाँ गया चौथा, हर्षा दास, केमिस्ट्री क्लास में भी नहीं था क्या, नहीं सर केमिस्ट्री नहीं सर, क्या हो गया भाई, वो शायद होमवर्क कर रहा था सर केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का होमवर्क करते थे, केमिस्ट्री क्लास में नहीं आया, हाँ सर, सर मांगे थे ना क्लास के पहले अच्छा लेकिन मेरे ये क्या और कहते हैं, उससे, मैंने देखा कि आप तो लोग हम नहीं तो किए भेजे हैं, नहीं। हाँ सुनो ना, आप लोगों ने नहीं किया है, बहुत लोगों ने नहीं किया है ना, तो मुझे लगता है कि आज मैं क्लास ऑफ देता हूँ, टेंशन नहीं है, अच्छे से बनाओ, कल करते हैं हेलो क्लास, सर 1-2 घंटे में भेज देते हैं और आप दूसरा सीट दे 1-2 सकते घंटे में भेजिएगा तो मैं क्या 11 बजे क्लास करूंगा, हैं। नहीं मतलब कल ही लेंगे सर, मतलब कल ही हाँ क्लास करेंगे। नहीं 1-2 घंटा नहीं, आप हड़बड़ी करके मत भेजो, 37 डिग्री में फंसने का कुछ फंसने का है, खाली कॉपी करता है एक जगह, नंदिनी दास भी कॉपी करता वो सर जो आप बताए है, थे ना सर, उसमें 45 डिग्री लिए थे, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो गया सर, कंफ्यूज। खाली 45 ही समझा है जिंदगी में, 10 बात 45 1, दोनों साइड 10 कॉमन हो 37 गया से सर। कोई समझा नहीं है,
एक बार सुनिए तो सर, वो पुराना वाला में आप बताए थे कि वो ए देखेगा बी को तो लगेगा कि आधा उधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है, तो वही हम सोचे कि इसमें भी वही आधा इधर लगेगा। जा रहा है आधा उधर जा रहा है, वही वाला इसमें भी लगा दिए। क्या क्या आ रहा है इधर? जैसे वो वाला देखे थे ना जिसमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना था, पहला वाला एग्जाम्पल मैंने जो कल बताए थे, उसमें बोले थे ना कि वहां से देखे मतलब ए देखेगा तो उसको लगेगा कि क्या कहता है 45 डिग्री पे वो जो परपेंडिकुलर खींचे थे। तो 45 डिग्री होगा हमेशा। नहीं सर, मतलब वो सबसे स्मॉलेस्ट के लिए 45 दिए थे, तो सोचे हम लोग कि सबसे स्मॉलेस्ट के लिए वहां पे 45 लेना है। वो नहीं सर, मतलब हम दूसरा सोचे थे। कोई बात है, बताओ बताओ, कोई नहीं बात सर, है? वो डिराइवेशन नहीं समझे सर, कैसे 37 आया, तो मतलब वो नहीं समझ पाए थे। डिराइवेशन क्या है? डिराइवेशन मतलब 45 कहाँ से लाया सर, वो नहीं समझ में आया था कल। तो पूछना चाहिए था। दोनों कॉमन था इसीलिए 45 लाए थे, वो नहीं समझे थे सर, मतलब अभी समझ में। नहीं सर, समझ ठीक है, में छोड़ो हम छोड़ो लोग को छोड़ो, अभी लगा कि क्लियर हुआ। समझ छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो, आप लोगों का रीजन हम सुनेंगे ना। हम मतलब कि जो ना मेरा फ्यूज उड़ जाएगा। कल 45 था सर, तो मैं सोचा कि जिंदगी और 45 डिग्री पे ही चलेगा आदमी। कोई बात है? समझ में आ रहा है? कल सर बी जो था 45 डिग्री पे चला था ना सर, तो आज कैसे सर 90 कैसे हो सकता है, 20 कैसे हो, तो 45 डिग्री पे ही जिंदगी भर चलेगा ना, है कि नहीं? तो व्रत ले लिया है। कल क्या था, रविवार का व्रत था, है कि नहीं? यही यही बोलने का कोशिश कर रहे हैं ना आप लोग। समझ में आ रहा है? नहीं सर, वो बस 45 लाए थे, वो नहीं। आपका लॉजिक समझ में आ रहा है? कल सर 45 हुआ ना था सर, तो आज 37 कैसे हो सकता है सर? नहीं 0 सर, डिग्री तो हो ही नहीं सकता है सर। सर ये लॉजिक नहीं सर। यही है लॉजिक। सर ये नहीं सोचे थे। नंदिनी दास, क्लियर हुआ? अभी छोड़ो हाँ आपका सर, अभी लॉजिक। क्लियर हो गया। आपके लॉजिक को जरा सादर दंडवत प्रणाम मेरा। आप अपना अभी समझ में आया कि नहीं आया? सर अभी समझ गए। हाँ सर, हैं? समझ गया। अब बन जाएगा सर पूरा। हेलो सर। हैं? हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। मत बोलो, आज के लिए काफी है। आज के लिए जो आप बोल दिए ना, आज के लिए काफी है, ठीक है? थोड़ा कल के लिए बचा के रखो, है ना? एक थोड़ा इतना जल्दी शौक दोगे ना। हेलो सर, थोड़ा हाँ? सी नंबर का आंसर चेक कीजिए तो सर, मतलब वो सर उस पे भी उतना नहीं आएगा सर। क्या सी नंबर? उसी का सी नंबर जो अभी चल रहा है। बाप रे बाप। सी में क्या है? सेम तो है। मेहनत करने से भागता एंगल है आदमी, जबरदस्त भाग रहा है ना? सर से मेहनत करवाएंगे, ठीक है नहीं? क्या है? 37 डिग्री है, क्या है ये? हाँ 10, 37 हुआ, 10 हुआ तो खर्चा 8 और 6 दिख गया। 60 और 30 में बदलेगा ना सर? क्या? नहीं सर, आप बताइए सर। हाँ, एकदम चुप रहो। आज के लिए जितना शौक देना था आपने दे दिया मुझे, ठीक है? 6√2 है, 45 है, इधर 6 हो गया। क्या है इसमें? इसमें है क्या? ये क्या हो गया? आंसर 6 सर। माइनस 6i प्लस 6j हो गया। ये हो गया 8i प्लस 6j हो गया, ठीक है? माइनस कर दो। ये हो हाँ। गया वेलोसिटी ऑफ बी, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए, 8i प्लस 6j, माइनस कर दो। माइनस 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 -49 माइनस 14i, जीरो, माइनस। तो माइनस हाँ 14i 0 हो गया। 0, इधर हाँ ही सर। दिखेगा ये जाता हुआ, ए और बी इधर ही जा रहा है ये। तो इसका कितना हो गया? इधर 14 से जा रहा है, तो कितना है? 1 2 जो भी है, जितना भी हाँ जीरो हो है, जाएगा, 14 खत्म हो जाएगा, हो गया सर। डिवाइड बाय 14 कर दो, हो गया। इसका वहाँ 14 तक लाए थे सर, बट उसके बाद क्या करते वो नहीं समझ। उसके बाद क्या? वहां से डायरेक्ट कैसे भाग देंगे सर? डायरेक्ट से ऐसे जाएगा डायरेक्ट? हाँ इधर ही देख रहा है, हाँ सर समझ गया, समझ गया सर। इसलिए तो क्या है, जल्दी से क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है ना? आज जबरदस्त शौक दिया है आपने।
दिमाग लगाओ यार। नर्सरी का बच्चा ऐसे बोलता है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन। नहीं नहीं, हम तो ए से एप्पल ही सीखे हैं, ए से एरोप्लेन हो ही नहीं सकता, यही बोल रहे हो आप। ऐसे होता है बोलो? नहीं सर ठीक है, आप हो गया। गजब यार एकदम। ठीक है चलो हो गया, आगे कल मिलते हैं। ठीक है ठीक है कैसे सर, करो थैंक यू सर। पढ़ाई लेके। थैंक यू सर। थैंक, सब लोग थैंक यू बोलो, सब लोग थैंक यू बोले। थैंक यू सर। इंकरेजमेंट थैंक चाहिए। यू सर। हम लोग आंसर सुन के ऐसा डिस्करेजमेंट मिला है। चलिए ये वत्सल चला गया। ठीक है वत्सल, थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू सर। आपको समझ में आया सब कुछ? बन रहा है सवाल? नहीं सवाल बन रहा सर। है? हाँ नहीं बन रहा है? ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। ठीक है हाँ अभी सर। जो दो डिस्कस किए समझ में आया? हाँ सर, ये तो आ गया। हाँ तो हो गया, टेंशन नहीं है। ठीक है धीरे धीरे ट्राई करो। देखो थोड़ा आप लोगों को मतलब कि थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग होना पड़ेगा, थोड़ा स्पोर्टिव होना पड़ेगा। समझ में आया ना? समझ में आया ना? थोड़ा एक चैलेंजिंग टाइप होना पड़ेगा, मतलब ऐसा स्पून फीडिंग अभी नहीं। समझ में आया ना? थ्योरी में दे देता हूँ, थोड़ा बहुत एग्जांपल भी है, लेकिन यू हैव टू टेक दैट इन ए चैलेंजिंग स्पिरिट। हाँ ठीक है देखते हैं क्या होगा, गेटिंग ना, वो एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है थोड़ा अपना दिमाग लगा के, है ना। इंटरनेट में भी आप ढूंढोगे लेकिन वो टाइम वेस्ट में, ऐसा क्वेश्चन है, मिल जाएगा थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन अभी 100% कहाँ से क्या मिलेगा मुझे पता नहीं। ठीक है थोड़ा एक एडवेंचरस स्पोर्टिव स्पिरिट आप लोगों को रखना पड़ेगा। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? क्लियर? हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो एंगल निकालना बता दीजिए ना, वो किधर सा साइन angle? होगा कॉस होगा। अरे ये तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ये है थीटा, ये एक्स हो गया, तो ये हो गया एक्स कॉस थीटा, ये हो गया एक्स साइन थीटा, खत्म। ठीक है हाँ सर, ये रोटेट हो जाएगा तो क्या रोटेट होगा? मानो कि इधर मतलब थीटा, थीटा नीचे की तरफ। थीटा मानो इधर हो गया, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये हो गया एक्स कॉस थीटा, ये हो गया एक्स साइन थीटा। ऐसा अगर आप बोल रहे हो, ये थीटा हो गया ना, ये एक्स है, ये हो गया एक्स कॉस थीटा, ये हो गया एक्स साइन थीटा। समझ में आया? देखो सिंपल सा है। आप ये समझो कि कोई सा भी, जैसे कि ये है ना, ये वेक्टर है, वेक्टर ए है, तो ए का किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको थीटा पता है तो हो गया वो ए साइन ए कॉस थीटा। ये आप समझ में आओ। ठीक है इसके हाँ साथ सर। पता है एंगल, तो ये हो गया ए कॉस थीटा। अभी देखो इधर है ना, अभी आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर के साथ कितना है 90 माइनस थीटा। हाँ सर। तो ये हो कितना हो गया ए कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि होता है ए साइन थीटा। समझ में आ गया? वही है ना इधर? हाँ सर। क्लियर है? मतलब थीटा जिस एक्सिस पे रेस्ट कर रहा है वो कॉस थीटा हुआ। हाँ मतलब कि दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, जैसे ये है ए, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा ए कॉस थीटा। ऐसा है, जीरो भी हो सकता है अगर दोनों परपेंडिकुलर है ना। ये आई है, ये जे है और ये आई है, ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट जीरो रहेगा। समझ में आया? बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, ये एक वेक्टर है, इसको हम लोग दो वेक्टर में जो 90 डिग्री का है एक्सिस पे रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये थीटा है अगर ए तो ये हो गया ए कॉस थीटा, ये हो गया ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्लियर है?
और ये आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करो वो उससे क्लियर होगा। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है? थ्योरेटिकली क्लियर है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। हाँ कुछ सर। तो है, कुछ तो है। आप मतलब कि कुछ आप बोलना चाह रहे हो लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि सर गुस्सा आ जाएंगे, ये हो जाएगा, जो भी बोलो, टेंशन मत लो यार। बोलो 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 कुछ भी, मतलब कि समझ में आ गया? ओके, नहीं समझ में आया तो यू स्पीक, वी विल रिजॉल्व ना। क्या टेंशन है, क्या टेंशन है? चलो बोलो। नहीं सर, समझ गए अभी के लिए। एकदम क्लियर है? हम्म। हाँ सर। ठीक है। ऐसा है कि कुछ कोई सा भी वेक्टर है, यही वेक्टर है, मानो ये ए वेक्टर है और हमको इस साइड निकालना है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब कोई बोला है कि इधर भी निकालो, तो हमको केवल इधर दे दो, क्या है ये, अगर अल्फा है तो ये हो गया ए कॉस अल्फा, खत्म बात। समझ में आ गया? हाँ सर। डन। और बोलो। और सर वो जो क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस किए थे उसमें -40i और -40j के बाद 40√2 किलोमीटर पर आवर कैसे आ गया था? हाँ तो जैसे कि देखो, चलो यहाँ पे डिस्कस। आप इस देर आप जो है ना, ये हो गया वत्सल, ये हो गया अभिनव, ठीक है। आप मेरे तरफ जा रहे हो, है ना, सपोज x मीटर पर सेकेंड से, और मेरे से आपका दूरी है d, तो क्या हो जाएगा, d/x हो जाएगा टाइम, हाँ सर। है कि नहीं? हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि वत्सल जो है मेरे तरफ आ रहा है x से, या मैं बोलूं कि वत्सल जा रहा है इस तरफ, इस तरफ, ये थीटा हो गया, ये हो गया x cos थीटा और ये हो गया x sin थीटा। अगर मैं बोलूं वत्सल जो है इधर जा रहा है x cos थीटा से, इधर जा रहा है x sin थीटा से, ठीक है, तब बताओ कितना होगा, टाइम कितना लगेगा? नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन? में समझ में आया? हाँ सर। मैंने एक क्वेश्चन में बोला, मैंने पहले क्वेश्चन में बोला कि वत्सल जो है इस साइड जा रहा है ना x से। मैंने दूसरे क्वेश्चन में बोला कि वत्सल जो है इधर जा रहा है x cos थीटा से और इधर जा रहा है x sin थीटा से, और ये थीटा है, तो अब बताओ कितना लगेगा टाइम? सेम लगेगा। ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। सेम हो गया ना। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि 5 ऐसा है, ये थीटा है मानो 37 डिग्री, ठीक है, तो ऐसा होता है। अगर 5 ऐसा है तो ये होता है 4 और ये होता है 3। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरा ये वेक्टर है और मैं बोलूं कि मेरा ये 2 वेक्टर है, दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया मेरा ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। हाँ सर। समझ में आया? हाँ नहीं सर। समझ में आया, है ना? तो बी और सी क्या बना रहा है, ए ही बना रहा है ना। हम्म। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि मैं इस साइड जा रहा हूँ 37 डिग्री, और अगर मैं बोलूं कि मेरा वेलोसिटी है 4i + 3j, सेम ही हुआ ना? हाँ नहीं सर। समझ में आया? क्लियर है? हम्म। सेम वे हाँ ऑफ सर। एक्सप्रेसिंग, है कि नहीं? ये मैं बस आई और जे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ। समझ में आया? सेम ही है। क्लियर है? हाँ सर। है ना?
तो अगर Yes, मेरा sir. ऐसा दिया रहेगा 4i + 3j, तो फिर हम निकालेंगे ना कि मेरा कितना स्पीड है किस डायरेक्शन में। तो मेरा ये कितना स्पीड है, 5 स्पीड है 37 डिग्री के डायरेक्शन में। वही मैंने किया था, -40i था, -40j था, ठीक है। हाँ सर, और मुझे ट्रैवल करना है 45 डिग्रीज में, मुझे ट्रैवल करना है कितना, कुछ भी x डिस्टेंस। तो इधर कितना हो गया मेरा स्पीड, इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही हुआ ना, यही पाथ है ना। हाँ सर, तो इधर स्पीड तो हमारा हो गया 40√2। जैसे देखो 4i + 3j क्या हो गया, √4² + 3² 5 हुआ, हाँ सर, ठीक है। तो इधर ही मेरा क्या हो जाएगा, √40² + 40², 40√2। यस और नो? यस सर, वही मैंने किया। तो x / 40√2, क्योंकि इस डायरेक्शन में चलना है ना। समझ में आया? (40√2) नहीं आया सर समझ में। 40√2 क्या है, 40i + 40j ये है। ये वेलोसिटी ऐसा है ना, तो क्या हो जाएगा, √40² + 40², 40 × 2 40² × 2। हाँ सर, ये है स्पीड इस डायरेक्शन में 45 डिग्री में, और आपको कवर करना है मानो 10 मीटर 45 डिग्री में, तो कितना हुआ, 10 मीटर / 40√2 मीटर पर सेकेंड, यही होगा ना। अब आया समझ में हाँ सर। अच्छे से? तो सॉल्व कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, तो फिर और आपको समझ में आएगा। ठीक है, वैसे सर वो क्यों करते हैं 40² + 40² रूट अंडर? बिकॉज दैट इज व्हाट इज द, ये ना, यही है ना हमारा स्पीड, तो हमारा यही है ना। जैसे कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर मेरा है ना, मेरा सर 4 इधर है, 4i और 3j है, तो मेरा स्पीड सर मैं 5 कैसे लिखूं, क्यों लिखूं, 5 ही हुआ ना। स्पीड तो आपका √, है ना, वेलोसिटी इन i डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन j डायरेक्शन का स्क्वायर होगा ना। नहीं समझ में आया? ये फॉर्मूला है सर। अरे ये तो बेसिक फॉर्मूला, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप एक जगह से एक जगह जा रहे हो, इफ यू आर ट्रेवलिंग, है ना, इफ यू हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम A to B, A is situated at 0, 0, B is situated at, है ना, 3,4, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम भूल गए? हाँ ये सर अगर वो A पता है है। ये B है, तो मैंने A² + B² ट्रेवल किया ना। हाँ सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं, मेरा स्पीड इधर है ना कुछ A है, मेरा स्पीड इधर B है, तो मेरा स्पीड इधर हुआ ना √a² + b², और थीटा निकालूंगा मैं, वेक्टर पढ़े थे ना हम लोग, भूल गए? हाँ सर, नहीं सर याद है। हाँ वही है, समझ में आया? तो आपने प्रॉब्लम्स को मन लगा के, हर्ट लगा के सॉल्व नहीं किया है, मैं अभी वाला नहीं बोल रहा हूँ, पहले वाला भी, तो वो थोड़ा आपको और करना पड़ेगा। समझ में आया? मैं क्लियर बोल रहा हूँ, थोड़ा डायरेक्ट बोल रहा हूँ, हाँ लेकिन सर, लेकिन आपको अपने से प्रयास करके समझ में आना है, तब फिर 37 डिग्री और √, ये सब क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? 37 डिग्री मतलब इतना बार यूज कीजिएगा कि रटा जाएगा। समझ में आया? वैसा होता है। इसीलिए देखिए, मैं एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मैं एक ही सवाल दे सकता था, लेकिन 10 क्वेश्चन दिया, 8 क्वेश्चन दिया, 8 या 10 क्वेश्चन दिया। क्यों? ताकि पूरा वो कॉन्सेप्ट इतना बार आप बनाओ कि समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसे क्या हो रहा है ना, पूरा उसका आपको समझ में आया। समझ में आया? हाँ सर, वो प्रैक्टिस चाहिए, और वो एक ऑनेस्ट प्रैक्टिस, सिंसियर प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपको खुद से अपने से बनाना पड़ेगा, एंडेवर डालना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट वाला तो एकदम काम नहीं करेगा। ठीक है, यस सर, ना दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। और कुछ नहीं हो रहा है तो मैं हूं ही ना, हम लोग हैं ही, टेंशन कुछ लेने का नहीं।
थोड़ा बहुत मैं कभी कभी गुस्सा जाता हूँ, दैट इज ओके, बट है ना, बट यू शुड बी कंसिस्टेंट। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मैं एक बार एकदम समझ में नहीं आ रहा था, मैं 2 बार बताया, 2 बार पूछा सर से, तीसरा बार पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं हाथ उठाता था, सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। सर गुस्सा गए, दूसरे बार में गुस्सा गए, तीसरा बार भी नहीं समझ, तब भी मैं हाथ उठा दिया, चौथा बार भी नहीं, चौथा बार मुझे आ गया समझ में। उसके बाद फिर जब समझ में आ गया, सर बोले कि ही इज वेरी सिंसियर, ही इज वेरी सिंसियर, ये सही में समझना चाहता है, ऐसा करके ही सेड राइट इन फ्रंट ऑफ ऑल इन एंटायर क्लास, 50-60 लोगों का क्लास। तो although sir was little like strict and angry and all, but still what to do, I have to clear ना, ये मेरा लाइफ है ना, समझ में है ना, आपका लाइफ है ना, नहीं समझ में आ रहा है पूछो, ठीक है। तो अब व्हाट्सएप टेलीग्राम से तो पूछ ही सकते हो, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन एंडेवर तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे है ना, यू हैव टू पुट योर सेल्फ एंडेवर, वैसा करना, ठीक है। चलिए टाटा बाय, थैंक यू सर। अच्छे से।